हाय बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं दर्पण प्रतिबिंब। आज ये दूसरा क्लास है। इसमें आज हम देखेंगे अभ्यास प्रश्नावली। तो इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन बच्चों देखिए यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे है, देखिए इस प्रकार से बना हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है फिक्स FIX। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हम इसको पेपर पे ड्रॉ करेंगे। ये मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से हम कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये इस प्रकार से, ये जो है इस प्रकार से ये वाला दर्पण लगा हुआ है X और Y, ठीक है। ये जो है यहाँ से जो है दर्पण के जो है पास वाला, जैसे ये दर्पण यहाँ पे लगा हुआ है तो ये पास वाला कौन सबसे होगा? F नहीं, F तो दूर है। देखिए दर्पण से इतना दूरी पे है, ठीक है। तो ये सबसे पास में कौन है? X। तो जब इसमें बनाएंगे हम लोग तो क्या करेंगे, जो दर्पण के पास रहेगा पहले इस साइड में भी पहले इसको पास ही बनाएंगे, ठीक है। तो X है तो इस प्रकार से X हो जाएगा। अब इसके बाद में I है तो इस प्रकार से I हो जाएगा। अब देखिए I के साइड में F का ये जो इस प्रकार से दो डंडा लगा हुआ है, ये I के साइड में है। तो हम लोग ये डंडा यहाँ पे खींचेंगे इस प्रकार से रेखा को, और यहाँ पे इस प्रकार से F बनाएंगे। इस प्रकार से जहाँ पे बना होगा हम लोग उत्तर उसी को लगाएंगे, क्योंकि वही राइट आंसर होगा। क्योंकि दर्पण यानी कि शीशा अगर यहाँ पे लगा रहेगा तो शीशा के अंदर जो है लेफ़्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ़्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग अब देखेंगे इसमें से मैच करवाएंगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो देखिए ये तो वाला गलत हो गया, क्योंकि ये जो है F जो है सीधा बना हुआ है, ये इसका मुंह उस साइड में है तो ये गलत हो गया। ये वाला देखिए, ये वाला बच्चों मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है। ये वाला देखिए इस F उल्टा कर दिया है, ऊपर का नीचे कर दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये तो सीधा ही लिखा गया है एकदम से। तो उत्तर के रूप में हम लोग किसको लगाएंगे? सही उत्तर के रूप में हम लोग ये दूसरे नंबर को लगाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे और जानेंगे इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है 1869, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ पे दर्पण लगा हुआ है हम लोग भी इस प्रकार से दर्पण यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। ये X वाला भाग है, ये Y वाला। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए सबसे इस दर्पण के करीब में कौन सा है? यहाँ पे 1 है, 8 है, 6 है कि 9 है? तो सबसे करीब इसके कौन है? 9 है। तो यहाँ पे 9 देखिए हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, लेकिन ये देखिए ये घुमा है इस साइड में, बाहर के साइड में। तो हम लोग इस प्रकार से बाहर के साइड में घुमाएंगे, ठीक है। जिस प्रकार से यहाँ पे इस साइड में घुमा हुआ है, किस साइड में? बाएं साइड में। इस प्रकार अब की बार हम लोग इसको दाएं साइड में घुमा देंगे। अब की बार देखेंगे यहाँ पे 6 बनाएंगे। तो 6 देखिए क्या किया है, 9 के साइड में, ऊपर जो है 9 के साइड में इसको घुमाया हुआ है। तो हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा 9, सॉरी 6। अब इसके बाद 8 बनाएंगे, इस प्रकार से 8 हो जाएगा। और एक देखिए ये वाला नोक जो है बाहर की तरफ है, ना कि अंदर की तरफ। तो इस प्रकार से हम लोग रेखा खींचेंगे और इसके बाद नोक इस प्रकार से बाहर की तरफ इसका 1 का रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा। अब हम लोग देखेंगे इस प्रकार से जहाँ पे बना होगा हम लोग उत्तर के रूप में उसी को लगाएंगे। देखिए यहाँ पे ये वाला तो उल्टा है तो ये गलत हो जाएगा। ये वाला देखिए एकदम सीधा लिखा हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा। ये वाला देखिए बच्चों जिस प्रकार से हमने यहाँ पे बनाया है उसी प्रकार से तीसरा वाला एकदम से मैच कर रहा है, तो उत्तर के रूप में हम लोग ये तीसरा वाला सही कर देंगे, बाकी ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और जानेंगे इसमें से उत्तर कौन सा सही होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बर्जर। तो हम लोग इसको देखेंगे और इसको जानने का प्रयास करेंगे कि ये इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा। तो दर्पण के सामने हम लोग इस प्रकार से दर्पण बना दे रहे हैं। इस प्रकार से ये जो बना हुआ है यहाँ पे X है, यहाँ पे Y है। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसके इस मिरर के जो सबसे करीब में है क्या है? R है। तो ये देखिए मिरर के साइड में ये वाला जो है R का ये रेखा जो खुला हुआ है इस साइड में है। तो हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे और इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है बच्चों। लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है, इस प्रकार से हो गया। फिर इसके बाद E देखिए R जो ये डंडा जो लगा हुआ है तीनों, तो ये R के साइड में है। तो हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे, R के साइड में इस प्रकार से कर देंगे, ये वाला हो गया। अब इसके बाद Z देखिए क्या है, ये इसके इस साइड से है, मतलब इस साइड से है, फिर इस साइड से, फिर इसके बाद में इस साइड से। इसी प्रकार से दोनों बना हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से दोनों बना हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद में U तो इसी प्रकार से हो जाएगा। और B हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, लेकिन ये क्या होगा देखिए किसके साइड में है, जो अक्षर लगा हुआ है लिखा हुआ है सभी उसी के साइड में ये घुमा हुआ है। तो हम लोग इस प्रकार से इसी साइड में घुमा देंगे, ठीक है, इसी साइड में घुमा देंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कौन सा होगा। ये वाला देखिए एकदम से मैच कर रहा है पहला वाला,
पहला वाला मैच कर रहा है तो उत्तर के रूप में हम लोग पहला वाला सही कर देंगे। और बाकी कोई देखिए सीधा बना हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। इसमें से देखिए ये वाला देखिए ऊपर का नीचे कर दिया है, जैसे देखिए नीचे वाला खुला हुआ भाग नीचे है, इसमें ऊपर कर दिया, इस वजह से ये गलत हो गया। इसमें देखिए ये आर सीधा बना हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे और जानेंगे इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा। बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है 2475। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इस प्रकार से दर्पण लगाएंगे जैसे इसमें लगा हुआ है। इसके बाद में 2, इसके बाद क्या होगा, दर्पण के एकदम करीब में क्या है 5 है, तो सबसे पहले यहाँ पे 5 लिखा रहेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, ये देखिए खुला वाला भाग इस प्रकार से है, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से हो जाएगा जिस प्रकार से है। ये देखिए अक्षर के साइड में ये खुला वाला भाग है तो हम लोग अक्षर के साइड में कर दिए हैं। अब इसके बाद में ये क्या करेगा, इस प्रकार से रहेगा, फिर इसके बाद इस प्रकार से रहेगा, ये हो गया। अब इसके बाद में 4 बनाएंगे, देखिए इस प्रकार से 2 के साइड में ये वाला नोक इस प्रकार से निकला रहेगा, इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए 2 के साइड में, इसके बाद में 2 देखिए बाहर की तरफ खुला हुआ है, तो इस प्रकार से जो है इस प्रकार से आकृति बन जाएगा। अब देखिए इस प्रकार से जहाँ पे भी बना होगा उत्तर के रूप में हम लोग उसी को लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 5 वाला तो सीधा लिखा हुआ है, गलत हो जाएगा। ये 5 7 4 2 जिस प्रकार से हमने यहाँ पे लिखा है उसी प्रकार से देखिए ये वाला एकदम से फॉलो कर रहा है ऑप्शन, तो उत्तर के रूप में यही हो जाएगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉर्क। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से दर्पण बनाएंगे और दर्पण में पहले ई लिखेंगे। देखिए सबसे करीब में ई है तो ई लिखेंगे इस प्रकार से। देखिए ई का ये तीनों जो मुंह है इस प्रकार से बना हुआ है, हम लोग भी इसी प्रकार से बनाएंगे। इसके बाद के देखिए के इस प्रकार से है और इसका मुंह देखिए ई के साइड में है तो हम लोग इस प्रकार से बना देंगे। ठीक है, इसके बाद ओ तो किसी भी प्रकार से बनाएंगे वैसे ही रहेगा। फिर आर देखिए इसी ओ के साइड में है, इसका मुंह खुला हुआ इस प्रकार से। फिर इसके बाद में टी भी किसी प्रकार से बनाएंगे वैसे ही रहेगा। और यस देखिए इस प्रकार से बना हुआ है तो इसमें यस जो है देखिए किधर खुला हुआ है, ये देखिए खुला वाला भाग इस साइड में है। ठीक है, तो हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, इस प्रकार से बनाएंगे, इस प्रकार से। ठीक है, देखिए खुला वाला भाग टी के साइड में था, खुला वाला भाग ऊपर वाला, तो इसी प्रकार से टी के साइड में खुला वाला भाग हम लोग कर देंगे। अब हम लोग मैच करवाएंगे कि इस प्रकार से कहाँ पे बना हुआ है। तो ये तो देखिए ये तो सीधा बना हुआ है तो ये गलत हो गया। इसके बाद में ये देखिए ई सही सीधा बना हुआ है, टी भी सीधा बना हुआ है, आर भी, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी देखिए गलत है। और ये चौथा वाला देखिए एकदम से मैच कर रहा है, जिस प्रकार से हमने यहाँ पे बनाया है उसी प्रकार से यहाँ पे चौथा वाला मैच कर रहा है, तो उत्तर के रूप में चौथा वाला सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे और जानेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विनय। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इस प्रकार से दर्पण लगाएंगे, इस प्रकार से। ये दर्पण यही वाला है, एक्स और वाई वाला। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले वाई है तो हम लोग सबसे पहले वाई बनाएंगे, यहाँ पे इसके करीब में है दर्पण के। अब इसके बाद ए, ठीक है, ए हो गया। इसके बाद देखिए ए के एकदम करीब में ये मतलब इस प्रकार से उठा वाला भाग, ऊपर वाला भाग उठा हुआ है तो ऊपर वाला उठ जाएगा। इसके बाद में इस प्रकार से हम लोग लगा देंगे, ये हो गया। इसके बाद आई कर देंगे, इसके बाद बी जिस प्रकार से रहेगा इसी प्रकार से हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है जहाँ पे भी ऑप्शन में होगा उत्तर के रूप में हम लोग उसी को लगाएंगे। तो देखिए इसमें पहले तो आई हो गया तो ये गलत हो गया। इसमें वाई ए एन देखिए पहले नीचे होना चाहिए, पहले ऊपर होना चाहिए था, देखिए इसमें। इसके बाद इसमें पहले नीचे हो गया, मतलब सीधा बना दिया, ये भी गलत हो गया। इसमें देखिए ये वाला बच्चों, ये वाला एकदम से फॉलो कर रहा है तो उत्तर के रूप में हम लोग तीसरा वाला लगा देंगे और चौथा वाला पहले एन लिख दिया है तो इस वजह से गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे और जानेंगे इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ है माला। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इस प्रकार से दर्पण जो है इस प्रकार से हम बना देंगे एक्स और वाई। तो ठीक है, ये वाला दर्पण यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिए दर्पण के एकदम करीब में क्या है, ए है, तो हम लोग पहले ए बनाएंगे। अब इसके बाद में क्या है, यल है। देखिए यल जो है इसका ये वाला भाग जो है ए की साइड में है तो हम लोग इस प्रकार से करेंगे और यल जो है इसका साइड इस साइड में कर देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर से ए है, फिर इसके बाद में यम है, इस प्रकार से यम हो जाएगा। तो इस प्रकार से जहाँ पे बनेगा उत्तर के रूप में हम लोग उसी को लगाएंगे। देखिए यल तो ये सीधा बना हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। यल देखिए यहाँ पे ये उल्टा बना हुआ है तो उत्तर तो यही सही हो जाएगा बच्चों, दूसरा वाला। बाकी इसमें देखिए यल पहले लिखा हुआ है, सीधा है। इसमें देखिए एम ए एल ए मतलब सभी सीधा लिखा हुआ है तो ये सभी गलत हो जाएंगे। उत्तर के रूप में हम लोग कौन सा लगाएंगे, ये दूसरा वाला लगाएंगे। ठीक है बच्चों, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर लिखा हुआ है लिटी।
तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से दर्पण लगाएंगे एक्स वाई के रूप में, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सबसे इसके करीब में, दर्पण के करीब में क्या है, वाई है, तो हम लोग इस प्रकार से वाई बना देंगे। फिर टी है तो इस प्रकार से टी बना देंगे। फिर आई है, फिर इसके बाद में यल है। यल देखिए दर्पण के दूर है, तो इस प्रकार से इस दर्पण से दूर क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। यल का देखिए ये वाला भाग अंदर के तरफ है, तो हम लोग भी इसको अंदर की तरफ ही कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग मैच करवाएंगे उत्तर के रूप में कि इसमें से उत्तर कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे वाई टी एल, यल देखिए सीधा बना दिया है, आई के बाद यल, तो ये तो गलत हो गया। अब इसके बाद में यल आई टी वाई, ये तो उल्टा लिखा हुआ है, इस प्रकार सीधा एकदम से लिख दिया है। इसके बाद में वाई देखिए ये वाला तीसरा वाला एकदम से मैच कर रहा है, तो उत्तर के रूप में हम लोग तीसरा वाला लगाएंगे, तीसरा वाला लगाएंगे, एकदम से मैच कर रहा है, बाकी ये सभी गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों यहाँ पे क्या कर रहा है, लिखा हुआ है नैल, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से जो है हम लोग बनाएंगे। पहले इस प्रकार से मिरर यहाँ पे पहले रखेंगे, ये है वाई, ये है एक्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, सबसे करीब में इसके क्या है, यल है, तो इस प्रकार से देखिए इस प्रकार से यल बना देंगे। इसके बाद में ए है, इसके बाद में आई है, इसके बाद में यन है। देखिए लेकिन आई के साइड में यन वाला भाग ऊपर की तरफ उठा हुआ है, तो हम लोग इसी प्रकार से मैच कर लेंगे, ठीक है। कौन सा उठाना है कौन सा नहीं उठाना है, इस प्रकार से जहाँ पे बना होगा उत्तर के रूप में हम लोग उसी को लगाएंगे। तो पहले देखिए सबसे करीब में यल होना चाहिए था, इसमें ये तो गलत हो गया। इसमें भी यल होना चाहिए था, ये इसमें यल तो है लेकिन ये क्या है, ये सीधा बना हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें देखिए पहले यल होना चाहिए, इसमें ए है, इसमें देखिए बच्चों बाकी तीनों तो गलत हो गया है। ये वाला देखिए अपने आप एकदम से मैच कर जाएगा, इसमें देखिए एकदम से मैच कर रहा है, तो उत्तर के रूप में हम लोग चौथा नंबर सही कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे और जानेंगे कि इसमें से उत्तर कौन सा सही होगा। बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है यस टी यू, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से दर्पण बनाएंगे, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई, इसका मतलब होता है बच्चों कि दर्पण इसी प्रकार से लगाया गया है, ठीक है। अब क्या होगा, सबसे करीब में दर्पण के क्या है, यू है, तो देखिए बच्चों ये वाला भाग नीचे वाला भाग सबसे करीब में है दर्पण के, तो ये इस प्रकार से होके इस प्रकार से बनेगा यू, ठीक है। अब इसके बाद में टी है, टी देखिए यू के साइड में ये मुड़ा हुआ है, तो हम लोग इस प्रकार से मोड़ेंगे, इस प्रकार से, ठीक है, यू के साइड में। इसके बाद में एस का देखिए इस प्रकार से भाग बना हुआ है, तो इसमें इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे इसमें से कौन सा मैच कर रहा है। देखिए बच्चों पहला वाला ही मैच कर रहा है, तो उत्तर के रूप में पहला हो जाएगा। इसमें देखिए ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि ये सभी सीधा लिखा हुआ है, ठीक है। कोई ना कोई अक्षर इसमें से सीधा लिखा हुआ है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है BIR, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे, बनाएंगे और इसको देखेंगे, जानेंगे कौन सा सही होगा। यहाँ हो गया एक्स, ये हो गया वाई। यहाँ पे देखिए सबसे करीब में क्या है, ये आर है, तो हम लोग इस प्रकार से आर बनाएंगे, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। इसके बाद आई बनेगा, इसके बाद वी बनेगा, तो इस प्रकार से जहाँ पे होगा उत्तर के रूप में हम लोग उसी को लगाएंगे। यहाँ पे देखिए आर सीधा बना हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें भी आर सीधा बना हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें भी आर देखिए सीधा बना हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। तो बचा कौन, बचा है ये तीसरा वाला, तो तीसरा वाला उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे और जानेंगे इसमें से उत्तर कौन सा सही होगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ग्रह, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हम लोग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दर्पण लगाएंगे, यानी कि शीशा लगाएंगे। अब सबसे करीब में इसके क्या है, यच है, तो देखिए यच क्या होगा, इस प्रकार से है, और ये वाला भाग जो है आधे पर से ये ज़्यादा करीब है, तो इस प्रकार से हम लोग करीब कर देंगे। फिर आर देखिए यच के साइड में मुड़ा हुआ है, मतलब इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद में ए देखिए इसका मुंह जो खुला हुआ है इस प्रकार से बना हुआ है, तो ये ए हो गया, ठीक है, ए हो गया। इसके बाद में जी देखिए बाहर की तरफ है, इस प्रकार से ये बाहर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से जहाँ पे बना होगा उत्तर के रूप में हम लोग उसी को लगाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार से कहाँ पे बना हुआ है। तो देखिए यच देखिए ये तो उल्टा हो गया, तो गलत हो गया। यहाँ पे देखिए यच सीधा बना हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखिए जी सीधा बना हुआ है, ये भी गलत हो गया। तो इसमें से देखिए ये वाला बच्चों, ये वाला एकदम से मैच कर रहा है, तो उत्तर के रूप में हम लोग इसी को लगा देंगे, ठीक है। किसको लगाएंगे, चौथे को। बच्चों हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। 13 में यहाँ लिखा है डैन, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे, यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से पेपर रखेंगे और यहाँ पे जो है इस प्रकार से दर्पण लगाएंगे, जिस प्रकार से यहाँ पे लगा हुआ है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम टू सेम वही करेंगे। यहाँ पे सबसे करीब में क्या होगा, यन होगा। तो देखिए ये उठा हुआ भाग किस में है, इस दर्पण के साइड में है,
तो हम लोग इस प्रकार से बना देंगे और उठा हुआ भाग इस प्रकार से बना देंगे। अब ए तो उसी प्रकार से बनेगा जिस प्रकार सभी में बनेगा, सीधा उल्टा एक ही समान रहता है। ये हो गया, आई भी उसी प्रकार से रहेगा। अब डी देखिए इस प्रकार से बनेगा, लेकिन ये जो गोला घुमाया हुआ है ये इन अक्षरों के साइड में घुमा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग अक्षरों के साइड में ही घुमाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से डन हो जाएगा। अब यहाँ पे जिस प्रकार से बना होगा, जहाँ पे इस प्रकार से, वही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसमें से उत्तर कौन सा मैच कर रहा है, दूसरा वाला, तो उत्तर के रूप में सही हो जाएगा दूसरा वाला। ठीक है, और बाकी सभी गलत हो जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है कुरु, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग इस प्रकार से दर्पण बनाएंगे यक्स वाई के रूप में। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए सबसे पहले यू है और ये इसके एकदम करीब में है, तो हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे और इस प्रकार से यू बना देंगे। ठीक है, उल्टा। इसके बाद में आर देखिए यू के साइड में है ये घुमा हुआ भाग, तो इस प्रकार से आर हो गया। अब इसके बाद में यू फिर से इसी प्रकार से बनेगा जिस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब इसके बाद में के देखिए इन सभी अक्षरों के साइड में ये वाला भाग इस प्रकार से निकला हुआ है, तो इस प्रकार से जहाँ पे बना होगा उत्तर के रूप में हम लोग उसी को लगाएंगे। तो देखिए ये वाला भाग एकदम से मैच कर रहा है दूसरा वाला, तो उत्तर के रूप में हम लोग दूसरा वाला सही कर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे और जानेंगे कि इसमें से उत्तर कौन सा सही होगा। यहाँ पे देखिए बच्चों क्या कर रहा है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से दर्पण लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे इस प्रकार से दर्पण हो गया। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है, तो हम लोग इस प्रकार से वाई बना देंगे। फिर इसके बाद में एफ लिखा हुआ है इस साइड में। ठीक है, इसके बाद में आई, फिर इसके बाद में टी, फिर इसके बाद में आर, इस प्रकार से बनेगा उल्टा। फिर इसके बाद में ओ, इसके बाद में यफ। ठीक है, इस प्रकार से बना हुआ है। तो हम लोग इस प्रकार से जहाँ पे बना होगा चित्र हम लोग उसी को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 45, तो ठीक है देखेंगे, मैच करवाइए बच्चों इसमें से कौन सा सही है। देखिए ये वाला तो ये सीधा हो गया, एफ गलत हो जाएगा। इसमें देखिए सभी का सभी उल्टा है, तो उत्तर के रूप में ये दूसरा वाला सही हो जाएगा, बाकी ये सभी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पे क्या कर रहा है ये बच्चों, लिखा हुआ है हैन, तो ठीक है हम लोग देखेंगे, बनाएंगे और जानेंगे कि इसमें से कौन सा सही होगा। इस प्रकार से दर्पण लगाएंगे और यहाँ पे इस प्रकार से एक्स वाई हो गया। अब देखिए यहाँ पे सबसे करीब में दर्पण के कौन सा है, यन, तो यन हम लोग किस प्रकार से बना रहे हैं, इस प्रकार से। अब इसके बाद में ई, खुला हुआ भाग यन की तरफ है। अब इसके बाद में एच, इस प्रकार से बनेगा, तो हम लोग देखेंगे इस प्रकार से कहाँ बना हुआ है। देखिए पहले में बना हुआ है, तो उत्तर के रूप में हम लोग पहला लगा देंगे, उत्तर यही सही है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ वर्बल, और बच्चों यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आकृति बनेगा, दर्पण बनेगा पहले। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से दर्पण लगाएंगे, ये हो गया यक्स, ये हो गया वाई। सबसे पहले यल, ये देखिए मिरर के साइड में यानी कि दर्पण के साइड में यल है, इसका निकला हुआ भाग। इसके बाद में ए, इसके बाद में बी, देखिए ए के साइड में ये घुमा हुआ भाग है, देखिए, तो हम लोग भी ए के साइड में घुमा वाला भाग कर देंगे। फिर इसके बाद में आर, फिर इसके बाद में ई, इस प्रकार से बनेगा, और इसके बाद में वी। इस प्रकार से जहाँ पे लिखा होगा वर्बल, उत्तर के रूप में हम लोग उसी को लगाएंगे। तो देखिए ये तो यल सीधा लिखा हुआ है तो गलत हो गया, ये भी यल सीधा लिखा हुआ है ये भी गलत हो जाएगा, इसमें आर सीधा लिखा हुआ है ये भी गलत हो जाएगा। उत्तर के रूप में कौन सा सही हो जाएगा, चौथा वाला। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे और जानेंगे इसमें से कौन सा सही है। यह है फैन, फैन को हम लोग देखेंगे इस प्रकार से मिरर पे किस प्रकार से बनेगा, एक्स वाई हो गया। अब यहाँ पे देखिए यन सबसे पहले है, तो इस प्रकार से बन जाएगा। इसके बाद में ए, इसके बाद में एफ, ये हो गया फैन। तो इस प्रकार से जहाँ पे होगा उत्तर के रूप में हम लोग उसी को लगाएंगे। ये पहला वाला उत्तर मैच कर रहा है और यही आंसर हम लोग का सही है। ठीक है, उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, यही पहला वाला। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। बच्चों हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पे देखिए लेट लिखा हुआ है, तो हम लोग इस प्रकार से मिरर बनाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में यक्स वाई करेंगे जिस प्रकार से यहाँ पे लगा हुआ है। इसके बाद में देखिए सबसे करीब में क्या है, ई है, तो हम लोग इस प्रकार से ई बनाएंगे। इसके बाद में टी है, फिर टी बनाएंगे। फिर इसके बाद में ए है, ए बनाएंगे। इसके बाद में यल है, यल बनाएंगे। तो इस प्रकार से
हम लोग बनाना सीख रहे हैं, और यही वाला जहाँ पे बना होगा उत्तर वही वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरे वाले में एकदम से मैच कर रहा है, तो उत्तर के रूप में हम लोग दूसरा वाला लगा देंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 ऑटो, तो हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे और देखेंगे किस प्रकार से आकृति बनेगा। तो हो गया ये x, ये हो गया y। तो सबसे पहले o है तो o कर देंगे। ये देखिए t जो है o की तरफ मुड़ा हुआ है, तो हम लोग इस प्रकार से t o की तरफ मोड़ देंगे। फिर u जो देखिए इस प्रकार से है, और इसका ये निकला हुआ भाग t की तरफ है, तो ये हम लोग t की तरफ कर देंगे। फिर ये देखिए ये घुमा हुआ भाग बाहर की तरफ है, इस प्रकार से a बन गया। अब इसके बाद में 5 का मुंह देखिए इस प्रकार से है, ये वाला, और ये भाग बाहर वाला, फिर ये इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है बना हुआ है। बच्चों हम लोग इसको जब उल्टा करेंगे ना, तो यही वाला भाग एकदम से छप के आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग दिखाते हैं अभी हम दिखाएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे बना हुआ है, इसी प्रकार से ढूंढेंगे। देखिए पहले वाले में बना हुआ है, तो उत्तर के रूप में पहला वाला सही हो जाएगा। उत्तर के रूप में कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे और जानेंगे कि इसमें से उत्तर कौन सा सही होगा। ठीक है, यहाँ पे बना हुआ है 21 नंबर। तो यहाँ पे बच्चों क्या कर रहा है, ये यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, DL3N। ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार से दर्पण बनाएंगे, अब की बार हम दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए सबसे दर्पण के करीब में क्या है, n है, तो हम लोग n इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, इसके साइड में जिस साइड में ये खुला हुआ है दर्पण के एकदम करीब, उसी साइड में इसको भी खोल दिए हम। ठीक है, इसके बाद में 3 देखिए इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद में L, 3 के साइड में ये वाला निकला हुआ है। इसके बाद में D, D इस प्रकार से है। बच्चों देखिए अभी जो हमने ये वाला लिखा है DL3N, यही वाला जो है देखिए इसमें छप गया होगा। आप लोग को हम दिखा रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, देखिए DL3N, ये देखिए भाग एकदम से स्पष्ट रूप से आप लोग को दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए DL3N, और यहीं पे देखिए ये वाला भाग उल्टा है। तो यही दर्पण में इसी प्रकार से दाएं का बाएं हो जाता है, इसी वजह से जो है इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कहाँ पे दिख रहा है, हम लोग को दिख रहा है ये दूसरे वाले में, और उत्तर के रूप में हम लोग दूसरा वाला सही कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे और जानेंगे कि इसमें से उत्तर कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है LE45, तो हम लोग इस प्रकार से पहले दर्पण बनाएंगे। ठीक है, XY के रूप में। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले 5 है, तो इस प्रकार से है, और देखिए ये करीब में है, और इससे दूर जो है ये वाला खींचा हुआ है, मतलब यहाँ पे है, इस प्रकार से 5 हो गया। फिर इसके बाद में इस प्रकार से 4 क्या है, ये बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर E जो है किस प्रकार से है, नीचे की तरफ है, तो ये देखिए बाहर की तरफ है, तो ये इस प्रकार से E हो जाएगा। इसके बाद में L। ठीक है, देखिए हम फिर से इसको उल्टा करके दिखा दे रहे हैं, जो अभी हमने उसको देखे हैं। देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये वाला आप लोग देखिए L, ये देखिए L बना हुआ है। E देखिए यहाँ पे E बन गया है उल्टा करने पे। ये देखिए 4, देखिए यहाँ पे 4 दिख रहा होगा हल्का हल्का। ठीक है, और ये वाला 5, यहाँ पे 5 दबा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, यही चीज़ हम आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, अब इसमें से हम लोग देखेंगे कौन सा उत्तर सही होगा। तो इस प्रकार से देखेंगे, तो देखिए ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सीधा है, ये भी सीधा है, ये वाला उल्टा है, मतलब दाएं का बाएं, बाएं का दाएं है। ठीक है, तो उत्तर के रूप में हम लोग उसी को लगाएंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 में बच्चों यहाँ पे क्या कर रहा है, ये यहाँ पे एक अक्षर बना हुआ 6 यानी कि 6। अब इसी 6 को हम लोग बनाएंगे उसी प्रकार से। देखिए क्या है, ये इस प्रकार से दर्पण बना हुआ है। ठीक है, XY के रूप में। अब देखिए ये जो इसका मुंह है ना, क्या है, दर्पण की तरफ है, तो हम लोग इसका मुंह जो है किस तरफ करेंगे, और ये देखिए बाहर की तरफ है, तो इसका मुंह हम लोग दर्पण की तरफ करेंगे, इस प्रकार से बनाएंगे। देखेंगे इस प्रकार से बना हुआ है, इसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से बना हुआ है, और यही वाला हम लोग देखेंगे कहाँ पे बना हुआ है। देखिए इसमें देखिए ये रेखा सीधी खड़ी लाइन ही है, इस प्रकार से खड़ी है,
तो ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, लाइनिंग में। तो देखिए इस प्रकार से आकृति ये वाला है और ये वाला है, लेकिन इसमें लाइन इस प्रकार से खींचा हुआ है और जबकि इसमें इस प्रकार से खींचा हुआ है। तो ये ऊपर का नीचे का नहीं बदलता है, सिर्फ दाएं का और बाएं का बदलता है। तो उत्तर के रूप में हम लोग दूसरा वाला सही लगा देंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को। 24 में देखिए यहाँ इस प्रकार से आकृति बना हुआ है, हम लोग इस प्रकार से दर्पण बनाएंगे। ये x है, ये y है, इस प्रकार से चतुर्भुज बनाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से चतुर्भुज बन गया। इसको जो है इस प्रकार से 4 भागों में बांट लेंगे। अब देखिए ये बीच वाला तो बीच वाला ही रहेगा, इसी प्रकार से रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन ये देखिए ये दर्पण के पास में वाला खाली है, तो ये पास वाला खाली रहेगा, दूर वाले में यस है। और यस के देखिए साइड इस प्रकार से, अब की बार इस प्रकार से बनेगा ये यस, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देखिए यहाँ पे है, तो अब की बार क्वेश्चन मार्क इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। इसमें देखिए इस प्रकार से खुला हुआ है बाएं साइड में, अब की बार दाएं साइड में खुल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जहाँ पे बना होगा उत्तर के रूप में हम लोग उसी को लगाएंगे। देखिए तो सीधा बना हुआ है, ये वाला एकदम से मैच कर रहा है, तो उत्तर के रूप में तीसरा वाला सही हो जाएगा। उत्तर के रूप में कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? तीसरा वाला सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे तो बच्चों देखिए इसमें क्या है, इसमें ऐसे ही समझ लेते हैं। ये देखिए जिस प्रकार से है दर्पण के साइड में, तो ये वाला जो घुमा हुआ भाग है इस प्रकार से इस साइड में चला जाएगा। जैसे इस साइड में है तो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सभी एक साइड में हो गया। अब ये देखिए इस प्रकार से आधा भाग है, आधा वाला, तो ये वाला बदलेगा नहीं क्योंकि ऊपर नीचे वाला बदलता नहीं है, दाएं बाएं वाला बदलता है। तो नीचे है तो ये नीचे ही रहेगा। देखिए इसमें नीचे है और इसमें नीचे है, तो यानी कि ये ऊपर वाला दोनों गलत हो गया। अब देखेंगे, देखिए रेखा अब इस प्रकार से मैच करवाएंगे, कहाँ पे इस प्रकार से है, देखिए इसमें है तो ये खड़ी रेखा ऊपर नीचे वाला नहीं बदलता है, तो उत्तर के रूप में यही दूसरा वाला सही हो जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से है, दाएं से बाएं गया हुआ है, तो ये इस प्रकार से गलत हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 में देखेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या कर रहा है, इस प्रकार से आकृति बना हुआ है, तो हम लोग इसको बना लेते हैं और इसके बाद समझते हैं कि इसमें क्या कर रहा है। देखिए इस प्रकार से दर्पण बना हुआ है, ये हो गया y, ये हो गया x, ठीक है। अब इसमें क्या है, इस प्रकार से चतुर्भुज बना हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से चतुर्भुज बना हुआ है। इसमें क्या किया है, देखिए यहाँ पे बच्चों देखिए नीचे से, यहाँ पे देखिए दर्पण के ये नीचे से देखिए ऊपर की तरफ गया है, तो हम लोग ये नीचे से ही ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, इस प्रकार से बनेगा। ना कि जी इस प्रकार से खींचा हुआ है तो यहाँ से इस प्रकार से खींच देंगे। हम लोग देखेंगे ये वाला साइड नीचे से ऊपर की तरफ गया है, तो हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे, देखिए बीच में खींचा हुआ है तो बीच में हम लोग खींच देंगे क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसमें भी बीच में है इस प्रकार से, तो ये भी इस प्रकार से खींच देंगे। देखिए इस प्रकार से बन गया है। अब ये वाला भाग देखिए इसमें इस प्रकार से खींचा गया है और इसमें भी इस प्रकार से खींचा गया है। ये आकृति बन के तैयार हो गया है। अब हम लोग यही ढूंढेंगे जहाँ पे बना होगा, ठीक है। आप लोग देखिए कहाँ इस प्रकार से बना हुआ है, तो देखिए ये पहले वाले में देखिए ये पूरा यहाँ तक नहीं सटा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें भी देखिए ये वाला भाग नहीं है, ये भी गलत हो गया। इसमें भी देखिए नहीं है, ये भी गलत हो गया। लेकिन इस चौथे वाले में देखिए एकदम से मैच कर रहा है, जिस प्रकार से यहाँ पे बना हुआ है इसी प्रकार से यहाँ पे बना हुआ है, तो उत्तर के रूप में हम लोग चौथा लगा देंगे सही, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 को। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे और जानेंगे इसमें से उत्तर कौन सा सही होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए क्या किया हुआ है, चलिए हम लोग इसको बना भी लेते हैं। तो इस प्रकार से दर्पण बना हुआ है, ये हो गया y, ये हो गया x, यानी कि XY हो गया, ये दर्पण हो गया। दर्पण के देखिए ये दर्पण के साइड में क्या इस प्रकार से एक रेखा ही हो गया। अब देखिए दर्पण के साइड में नीचे वाला ये कालिक है, तो ये नीचे वाला इस प्रकार से कर देंगे, कालिक वाला ये ऊपर वाला इस प्रकार से है, ठीक है। अब ये काली वाला भाग यही हो गया क्योंकि दर्पण के करीब में कौन है, तो दर्पण के करीब में उसी को कर देंगे। और देखिए ये जो है जिस साइड में एक करीब में ये गुणा का निशान है, तो हम लोग गुणे के निशान इस प्रकार से लगा देंगे। अब देखिए इस प्रकार से किस में मैच कर रहा है, पहले वाले में मैच कर रहा है, तो उत्तर के रूप में पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 को। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे और इसमें भी जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा। इसमें देखिए इस प्रकार से हम लोग दर्पण लगाएंगे XY के रूप में। अब इसमें देखिए क्या किया हुआ है, ये तीर जो है देखिए दर्पण के एकदम करीब में है, तो हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे और दर्पण के एकदम से करीब बना दिए, फिर इस प्रकार से बना देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में क्या करेगा, इसी का एकदम अपोजिट यहाँ पे भी बना हुआ है इस प्रकार से, लेकिन ये देखिए दर्पण से, ये दर्पण है, दर्पण पे ये देखिए कोने पे मिला है और यहाँ पे नीचे की तरफ मिला हुआ है, तो यहाँ पे देखिए दर्पण के कोने पे मिला हुआ है, पास में यहाँ पे कोने पे, मतलब इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। देखिए इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस प्रकार से जहाँ पे बना होगा उत्तर के रूप में हम लोग उसी को लगाएंगे। देखिए इसमें किसमें मैच कर रहा है इस प्रकार से, तो ठीक है, देखिए कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पे,
पहला वाला मैच कर रहा है बच्चों, तो उत्तर के रूप में पहला वाला सही हो जाएगा, बाकी ये सभी तीनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।